प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार लगातार पहल कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि को प्रदेश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की धुरी बताते हुए 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया। सरकार तकनीकी अनुसंधान और नवाचार के जरिए खेती को लाभकारी बनाने के लगातार कदम उठा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेती किसान में लगातार नए नवाचार को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कृषि अब केवल पारंपरिक आजीविका नहीं रही, बल्कि आधुनिक तकनीक और नवाचार से जुड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और बाजार की चुनौतियों के बीच खेती को नई दिशा देने की जरूरत है। सरकार ड्रोन तकनीक, ड्रोन दीदी और कृषि सखी जैसी पहलुओं के जरिए किसानों, खासकर की महिलाओं को आधुनिक खेती से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री का कहना है, कृषि केवल आजीविका नहीं, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। आधुनिक तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से हम किसानों को सशक्त बना रहे हैं और समृद्ध किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। हमारे लिए किसान अन्नदाता सर्वोपरि है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो हमने 2 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाया। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचाई का रकबा हम 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं और धीरे धीरे करके क्रमशः ऐसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश एग्रीस्टेक योजना में देश में अग्रणी बन रहा है। किसानों का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है, जिससे जमीन, फसल और उत्पादन की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को मौसम, बाजार भाव और फसल प्रबंधन की जानकारी भी मिल रही है। सरकार फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और एग्री इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। दुग्ध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पंप, 0% ब्याज पर ऋण, फसल बीमा और MSP जैसी योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। कृषि को पर्यटन से जोड़कर किसानों को अतिरिक्त आमदनी के मौके भी दिए जा रहे हैं। हम अपने संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करें और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पशुपालन से भी और अन्य प्रकार के खेती आधारित सभी विभागों को जोड़कर समेकित रूप से हम काम कर रहे हैं। खेती और पशुपालन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही चलते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने 9% का दूध उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने का संकल्प लिया है। भविष्य में मसूर, चना, सब प्रकार के फसलों के लिए हमारी आगामी कई योजनाओं को हाथ में लिया है और केवल फसल नहीं, फसल की प्रोसेसिंग करा करके, उनके प्रोडक्ट बना करके जहां तक हो सकता है हर प्रकार के व्यापार व्यवसाय में खेती को भी लाभ का धंधा बनाएंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मोहन सरकार का फोकस साफ है, तकनीक, अनुसंधान और नवाचार के साथ खेती को लाभकारी बनाना। ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश का किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।